नमस्ते दोस्तों। हमारे फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त हमेशा होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करता है और हमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक का कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो यही चेक करने के लिए कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक सच में फायदेमंद होती है या नहीं, डॉक्टर मसारू इमामोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने 3 ग्लास जार लिए और उन तीनों में उन्होंने चावल रखे। उसमें से एक जार के ऊपर उन्होंने पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव और तीसरे पर न्यूट्रल लिखा। फिर वो हर दिन उन जार के पास जाते और कुछ वर्ड्स रिपीट करते। जैसे उन्होंने जिस जार के ऊपर नेगेटिव लिखा था उस जार के पास जाकर नेगेटिव वर्ड्स बोला करते थे, जैसे तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हो और तुम बेकार हो। फिर वो पॉजिटिव जार के पास जाया करते थे और पॉजिटिव वर्ड्स रिपीट किया करते थे, जैसे मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो भी चाहूँ वो सब कर सकता हूँ। और तीसरी जार को उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। वो 1 महीने तक ऐसे ही करते रहे और फिर उन्हें दिखाई दिया कि जिस जार के पास वो नेगेटिव वर्ड्स बोला करते थे उसके पूरे चावल खराब हो चुके थे। जिस जार के पास जाकर वो कुछ भी नहीं बोला करते थे उसके चावल खराब होना शुरू हो गए थे। और जिस जार के पास जाकर वो पॉजिटिव वर्ड्स बोला करते थे उसमें प्रेजेंट चावल अभी भी अच्छे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक सच में फायदेमंद होती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस दिला सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है योर एटीट्यूड इज अ मेंटल फिल्टर। इमेजिन कीजिए कि आप एक विंडो के पास बैठ के पूरी दुनिया को देखते हो। जब हम छोटे होते हैं तो वो विंडो बिल्कुल साफ होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसी के साथ उस विंडो पर धूल चढ़ते जाती है। धूल क्रिटिसिज्म की, रिजेक्शन की और डिसअपॉइंटमेंट की। वही धूल हमें खुद को और दुनिया को अच्छे से देखने से रोकती है। उस धूल को हटाने में हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, पर उसी के बाद हम क्लियरली देख पाएंगे। इस विंडो को रियल लाइफ में हम एक फिल्टर कह सकते हैं। हम इस फिल्टर की मदद से पूरी दुनिया को देखते हैं। इसी फिल्टर की वजह से हम में से कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कोई कुछ लोग पेसिमिस्टिक होते हैं। अगर हम उस विंडो को क्लीन रखें तो हम हमारा इस दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। हम दुनिया को वैसे देख पाएंगे जैसे वो सच में है। तो आपको आपके फिल्टर का यूज करके पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए, नेगेटिव चीजों की जगह। आपको आई कैन कहने की जगह आई कैन कहना चाहिए। और जब आप उस विंडो को अच्छे से क्लीन करोगे तो आप अपने रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर पाओगे और ये आपको एक राइट माइंडसेट में लाने में और दुनिया को एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो इसीलिए इस विंडो को क्लीन रखिए और उसमें धूल मत चढ़ने दीजिए। अभी आते हैं हमें हमारे सेकंड पॉइंट पर, फाइंड द लेसन इन प्रॉब्लम्स। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो जब आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। कोई लोग खुद पर डाउट करने लग जाते हैं, वही कोई लोग अपने सर्कमस्टांसेस और लक को ब्लेम करने लग जाते हैं। पर जब आप फेल होते हो तो आपके पास चॉइस होती है। पहले आप उदास हो सकते हो और विक्टिम माइंडसेट से दूसरों को अपने फेलियर के लिए ब्लेम कर सकते हो, या फिर दूसरी तरफ आप अपने फेलियर से सीख के आगे बढ़ सकते हो। और हम सबको कभी ना कभी फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। जैसे इलॉन मस्क का जब पहला रॉकेट लॉन्च फेल हुआ था तो वो भी खुद के फेलियर को मान के ट्राई करना छोड़ सकते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी गलतियों से सीखते गए और आज हम सभी को पता है स्पेसएक्स दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसीज में से एक है। और हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी दिखाई देती है वो उतनी बड़ी होती नहीं है, बस हम उसके बारे में सोचते जाते हैं और उसे और बड़ा बना देते हैं। और जब आप किसी प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हो तो आपको उनमें भी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और जब आप उन प्रॉब्लम्स पर एक्शन लेते हो तो आप अपनी हिडन पोटेंशियल की पावर को यूज करते हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम से डरना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तभी आप और ज्यादा बेहतर बन पाओगे और आप वो इंसान बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। इससे हम पहुंचते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। हम उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। जिन लोगों के साथ हम ज्यादातर समय रहते हैं वो हमारे बिहेवियर और थॉट्स को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यहीं पे ऑथर हमें 2 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं, पहले टॉक्सिक पीपल और दूसरे नरिशिंग पीपल। टॉक्सिक लोग आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं। इन्हें आप क्रैप समझ लीजिए जो एक जार में बंद है। जैसे आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो ये आपको फिर से अंदर खींच लेते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ जो नरिशिंग लोग होते हैं वो पॉजिटिव और सपोर्टिव होते हैं। उनके साथ रहना आपको अच्छा फील कराता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराने के लिए आपको टॉक्सिक लोगों के साथ कम वक्त बिताना चाहिए और नरिशिंग लोगों के साथ ज्यादातर वक्त रहना चाहिए। और जब आप ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हो जिनके पास कोई भी गोल्स या एम्बिशंस नहीं होते हैं तो आपको भी अंदर से खोखला बना देते हैं। वो आपको सक्सेस के पाथ से डाइवर्ट कराकर फेलियर के पाथ पर ले आते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके पास कुछ गोल्स या एम्बिशंस हो। और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दोगे तो आप अपने आप एक्शन लेके खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे। इसीलिए अपने सोशल सर्कल को अच्छे से चुनिए। अब अगला पॉइंट कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको सक्सेसफुल बनना हो तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को कॉन्फ्रंट करना होगा। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सक्सेसफुल तभी बन पाते हैं जब वो उनकी जर्नी में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हैं। और अगर आपको खुद को इम्प्रूव करना हो तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को स्ट्रेच करना होगा। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल एडवाइस लगती है, पर जब ज्यादातर लोगों को एक डरावनी सिचुएशन में डाला जाता है तो वो घबरा जाते हैं और एक्शन लेना अवॉइड करते हैं।
पर यही डरावने चैलेंजेस आपको आपके गोल के पास ले आते हैं। और जिस चीज से आप डरते हो, अगर आप उससे भागते रहोगे तो ये भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इससे आपको सेल्फ स्टीम गिरता है और आपको पावरलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। तो जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करते हो, तब समझ जाइए कि आप खुद की सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो अब आप एक कैन डू एटीट्यूड अडॉप्ट कीजिए और इससे आप किसी भी टफ चैलेंज के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रह पाओगे। और ये करने से आप करेजफुल बनोगे और ये आपको लाइफ में किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने में मदद कर सकता है। और जब आप एक ऑब्स्टेकल को ओवरकम करोगे तो आपका अगला ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा इजी दिखाई देगा। और ये करना आपको आपके फियर और फेलियर को भी ओवरकम करने में मदद करता है। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ ऐसा कीजिए जो आपको ग्रो करने में मदद करे। इससे हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है क्रिएट अ नेटवर्क दैट सपोर्ट्स यू। अगर आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो आपको खुद की एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। एक ऐसी टीम जिसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट हो। और तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करोगे और आप ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना चाहोगे जो आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करे। तो एक अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा टीम मेंबर बनना होगा। और अगर आप अपनी टीम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको भी रिटर्न में दूसरों से हेल्प मिलेगी। और आप जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स बनाओगे उतने आपकी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड रतन टाटा का कोट भी है जो कहता है, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। और अगर आप किसी चीज को एक बड़ी स्केल पर करना चाहते हो तो आप ये अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते हो। दूसरे लोग आपको नए क्लाइंट्स लाके दे सकते हैं, वो आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं और वो आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज दे सकते हैं। जब आप किसी के साथ नेटवर्किंग करते हो तो आपको हमेशा विन विन एटीट्यूड के साथ सोचना चाहिए, जिससे आपका और अगले इंसान दोनों का फायदा हो। आपको किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहना चाहिए। आपको दूसरों की बातें अच्छे से सुननी चाहिए और सबके आइडियाज को इक्वली इंपॉर्टेंट ट्रीट करना चाहिए। आपको अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए और खुद के फील्ड में नए दोस्त बनाने चाहिए। और आपको दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए जब वो अपने किसी गोल को अकम्प्लिश करते हैं। और इसी से आप नए नए लोगों के साथ इफेक्टिवली नेटवर्किंग कर पाओगे। और ये लाता है हमें हमारे लास्ट पॉइंट पर, जो कहता है डू वॉट एवर इट टेक्स। अगर आपको कोई चीज अचीव करनी हो तो आपके पास वो एटीट्यूड जरूर होना चाहिए जिससे आप कुछ भी करके उस चीज को अचीव करके ही रहोगे। तो अपने आप से अभी कमिटमेंट कीजिए। और जब आप खुद से कमिटमेंट करते हो तो आप अपना 100% देकर उस चीज को अचीव करते हो। अगर आप कमिटेड होते हो तो चीजें आपके लिए होने लग जाती है और आपके साथ जो लोग होते हैं वो भी आपकी मदद करने लग जाएंगे। ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, पर अगर आप अपने ड्रीम पर कभी गिव अप नहीं करोगे तो आप उसे अचीव कर ही लोगे। और उन चीजों में मजा ही क्या जो चैलेंजिंग ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा गोल है कि इंडिया में रीडर्स की संख्या बढ़नी चाहिए और आप अभी इससे मदद कर सकते हो रीडिंग शुरू कर। तो दोस्तों, अगर आपको बातें काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। दिस इज बुक एडिट साइनिंग ऑफ।